बुलेटिन के आगाज में आपको खबर दे, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा। फेटफ के तर्जुमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि अगरचे पाकिस्तान ने सख्त मेहनत की है, पाकिस्तान ने 6 में से 4 शराइत को पूरा कर लिया, लेकिन कई एरियाज में अभी मजीद काम करने की ज़रूरत है। टेरर फाइनेंसिंग में पाकिस्तान को मजीद काम करने की ज़रूरत है। पाकिस्तानी हुकूमत मुसलसल इस पर काम कर रही है। उनका कहना था कि कई नए कवानीन मुतारिफ करा रहे हैं। ऐसे कंपनियां जो टैक्स बचाने के लिए दूसरे मुल्कों में कायम की जाती हैं, उनके खिलाफ एक्शन लेंगे। ऑफशोर कंपनीज के खिलाफ कानून ला रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। नई इस्लाहात मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने में ग्रे लिस्ट निकाल दिया गया है। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा है कि अपोजिशन पिछले 3 साल से एहतजाज कर रही है। अब फिर दिसंबर करीब आ रहा है। पीडीएम का कल का जुलूस बता रहा था कि हर तरफ सुकून.com है। वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत में शेख रशीद का कहना था कि इमरान खान की मसाइल पर पूरी नज़र है। कानून के दायरे में एहतजाज करें तो कुछ नहीं कहा जाएगा। अगर किसी ने कानून हाथ में लिया तो फिर कानून भी हरकत में आएगा। महंगाई के खिलाफ पीडीएम की तहरीक में तेजी आने लगी है। रावलपिंडी के बाद इस्लामाबाद में मुजाहरा किया गया। भारकाहू में एहतजाज के दौरान रहनुमा हुकूमत पर खूब गड़जेबड़ से नून लीग पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह ने कल सुबह भर में मुजाहरों का शेड्यूल जारी कर दिया। सियासी दर्जे हरारत बढ़ने लगा। पीडीएम की महंगाई के खिलाफ तहरीक में तेजी आ गई। शहर शहर मुजाहिरे। पीडीएम का इस्लामाबाद में एहतजाज। बाराकाहू में कारकुनान की बड़ी तादाद जमा। मुजाहिरे में नून लीग और जेयूआई समेत रुकन जमातों की भरपूर शिरकत। मुजाहिरे से खिताब में नून लीग के रहनुमा डॉक्टर तारिक फजल चौधरी की हुकूमत पर शदीद तनकीद। ये माफियाज है कि आपका जो दुकानदार बैठा है ये नहीं तुम्हारा, जिसने ये उगाई है फसल या सब्जी वो नहीं तुम्हारा, दरमियान का माफिया कमा रहा है जो उनके कंट्रोल से बाहर है। नून लीग पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह ने सूबे भर में मुजाहिरों के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। लाहौर में नमाज जुमा के बाद जिन मंदिर चौक पर एहतजाज रिकॉर्ड कराया जाएगा। मरी माल रोड पर साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी की क़यादत में मुजाहिरा होगा। मुजफ्फरगढ़, झांग, कसूर, मियांवाली, बहावलपुर, भक्कर, हाफिजाबाद, जौहराबाद, खुशाब समेत मुख्तलिफ शहरों में मुजाहिरे होंगे। पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी भी महंगाई के खिलाफ सरापा एहतजाज। दोनों जमातों की तरफ से शहर शहर मुजाहिरे जारी। पीपल्स पार्टी ने 4 सदा में एहतजाज रिकॉर्ड कराया। जमात इस्लामी की तरफ से सरगोदा में मुजाहिरा किया गया। महंगाई से आवाम परेशान, सियासी जमातों को मिल गया मैदान। पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी भी महंगाई के तूफान के खिलाफ सरापा एहतजाज। सरगोदा में जमात इस्लामी ने महंगाई के खिलाफ रैली निकाली। शाहीन चौक से ब्लॉक 1 तक निकाली गई रैली में कारकुनों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुजाहिरे से खिताब में रहनुमाओं का कहना था कि हुकूमत IMF की आला कार बनी हुई है। इतनी महंगाई कर दी है कि गरीब आवाम का जीना दोबर कर दिया है। पूरी दुनिया के अंदर साल में 1 दिन महंगाई होती है, लेकिन इस पाकिस्तान के अंदर रोजाना महंगाई होती है। मेहरबानी करो, इस मुल्क से रहम करो। जमात इस्लामी पूरे मुल्क एहतजाज कर रही है और इंशाअल्लाह ताला इस्लामाबाद जाके फैसला कोने नाल जंग लड़ेगी इंशाअल्लाह। 4 सदा में जाले महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। मुकर्रिरीन का कहना था कि पीपल्स पार्टी हर मुश्किल में आवाम के साथ खड़ी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने 4 सदा में शहरियों को महंगाई के खिलाफ मुतहर्रिक करने पर कारकुनों को मुबारकबाद दी। बिलावल भुट्टो ने कहा कि मुल्क भर में जाले महंगाई के खिलाफ एहतजाज जारी रखेंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने महंगाई के खिलाफ एहतजाज की कॉल दे दी। कहा दवाइयों की कीमत में 500% इजाफा हुआ। आटे की कीमत दुगनी हो चुकी। जो भी महंगाई करप्शन से तंग आ चुका है वो 31 अक्टूबर को डी चौक जरूर आएगा। 3 साल में हुकूमत ने कोई एक काम भी ऐसा ना किया जो मदीना की इस्लामी रियासत के मुताबिक हो। 1 करोड़ नौकरियों का वादा करके पहले से रोजगार रखने वालों को भी बेरोजगार कर दिया गया। इन्होंने ऐलान किया था कि मैं महंगाई ख़त्म करूंगा, और ये एक ऐसा मौजू है जिस पर तफसील से बात करने की इसलिए ज़रूरत नहीं है कि चित्राल से लेकर कराची तक हर कोई उसको खुद
महसूस करता है। सांस लेना मुश्किल हो गया है, बच्चों को खिलाना मुश्किल हो गया है, तालीम देना मुश्किल हो गया है, बिजली का बिल अदा करना मुश्किल हो गया है कि हम अदालत में भी आवाम की लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन चौक और चौराहों में भी, और 31 अक्टूबर को इस्लामाबाद और डी चौक में भी आवाम की तर्जुमानी करेंगे। इन्होंने नारा लगाया था कि हम 1 करोड़ नौजवानों को नौकरियां देंगे। इन्होंने नौजवानों को रोजगार देने की बजाय जो पहले से बरसरे रोजगार लोग थे उनको भी रोजगार से महरूम किया। और जनाब, सुप्रीम कोर्ट से मिला खुर्शीद शाह को बड़ा रिलीफ। अदालत उज़्मा ने खुर्शीद शाह की जमानत मंजूर कर ली। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि नैब खुर्शीद शाह के खिलाफ कोई एक ठोस सबूत दिखा दे। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा 2 साल से जायद का अरसा गुजर चुका है खुर्शीद शाह की गिरफ्तारी को, लेकिन अभी तक नैब इल्जामात साबित नहीं कर सका। दूसरी जानिब खुर्शीद शाह को जमानत मिलने पर सक्खर में जश्न मनाया गया, मिठाइयां भी तकसीम की गईं। आमदन से जायद असासा जात केस में बड़ा फैसला। खुर्शीद शाह को सुप्रीम कोर्ट से जमानत का परवाना मिल गया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि नैब खुर्शीद शाह के खिलाफ कोई एक ठोस सबूत दिखा दे। खुर्शीद शाह की गिरफ्तारी को 2 साल से जायद का अरसा गुजर चुका, अभी तक नैब इल्जामात साबित नहीं कर सका। क्या नैब के पास सिर्फ यही एक वाहिद सबूत है कि खुर्शीद शाह ने 40 दौरे किए? दलाइल सुनकर सुप्रीम कोर्ट ने खुर्शीद शाह की 1 करोड़ के मचलकों की अवेज जमानत मंजूर कर ली। दूसरी तरफ पीपी रहनुमा सैयद खुर्शीद शाह को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने पर सक्खर में जश्न का समा। कारकुनान का ढोल की थाप पर रक्स, मिठाइयां भी तकसीम की गई। कारकुनान का कहना था कि हमें पाकिस्तान की अदलिया से उम्मीद थी कि वो इंसाफ करेगी। खातून अव्वल पर सोचे समझे बगैर हमला किया जाता है। बीमार जहनियत के अफराद अफरा तफरी चाहते हैं। मुआवन खसूसी शहबाज गिल ने तनकीद करने वालों को आड़े हाथों ले लिया। कहा खातून सहाफ़ी के पास कोई सबूत है तो दें, आपकी हरकतों पर आपके वालिदैन को भी शर्म आती होगी। शहबाज गिल ने बरतानवी नशियाती इदारे पर तनकीद करते हुए कहा कि BBC का ऑडिटोरियल बोर्ड क्या सोया हुआ था, पता नहीं उसने आर्टिकल क्यों छापा। आपको इमरान खान साहब अच्छे लगते हैं, बुरे लगते हैं, आप उनसे सियासत कीजिए। खातून अव्वल के ऊपर बार बार हमला किया जाता है। फर्स्ट लेडी बुशरा बीबी सबसे पहले पाकिस्तान की बेटी हैं, उसके बाद वो एक माँ हैं, उसके बाद वो एक बीवी हैं। अगर आपके पास सबूत हैं तो आप टेलीविजन पे भी ये शो करें, आप स्टोरी भी लिखें, आपको ये सबूत देना पड़ेगा। आप अपनी ख्वाहिशात के घोड़ों के ऊपर बिठा के चीजें आप खबरें कर देते हैं, और BBC जैसा आला इदारा आपको वो खबर करने देता है। उनका एडिटोरियल बोर्ड सोया हुआ था। मुझे ये समझ नहीं कि BBC ने वो आर्टिकल कैसे छापा। प्राइम मिनिस्टर मिठाई के डब्बे देके किसी को प्राइम मिनिस्टर नहीं बने। जो फैसला भी प्राइम मिनिस्टर करते हैं उसमें से कभी एन का लफ्ज ढूंढा जाता है, कभी फे का लफ्ज ढूंढा जाता है। जब प्राइम मिनिस्टर उसकी फैमिली को आप गालियां देंगे तो फिर सोशल मीडिया के ऊपर लोग रिएक्ट करेंगे। आप लोग जब ये हरकतें करते हैं, आपके वालिदैन को आपके ऊपर शर्म आती होगी, क्योंकि यकीनन उन्होंने आपको ये नहीं सिखाया होगा कि घर बैठी औरतों के बारे में गाली गलौज करें। आप सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।